चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं का होगा, जो कि विज्ञान का होगा। यानी विज्ञान का होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि 2020 का है, जो कि पिछले साल यानी कि 2020 के सेशन में आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था। एयूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का है, जो कि यानी 824 NL का है। यानी कि 824 इसका कोड क्या था, तो यह था 824 NL, यानी कि यह कोड 931 824 NL का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स, बन रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इसका फुल सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसमें केवल प्रश्न पत्र है, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिया रहा है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे के 15 मिनट का दिया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि यूपी बोर्ड एग्जाम ऐसा होता है जिसमें कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित थे। तो पूर्णांक यानी 70 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर था। तो निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश आपके सामने आ चुका है। तो निर्देश फर्स्ट आपके सामने है। यह प्रश्न पत्र यानी कि यह जो क्वेश्चन पेपर है आपका, यह 3 खंडों में विभाजित किया गया था। का, खा एवं गा में है विभाजित है। तो सेकंड वाला है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 4 विकल्प दी जाएंगे। आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। तो थर्ड वाला भी देते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन पेपर का मकसद ये है आपको सॉल्यूशन दिखाने के लिए, क्योंकि इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, तो इसे आप समझ सकते हैं। थर्ड वाला है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ कीजिए, यानी कि आपका अगर क्वेश्चन पेपर यानी कि खंड का आपका समाप्त हो गया, यानी कि पहले पेज पर समाप्त होगा, अगर यदि वह आधा पेज रह गया है, तो आप वहाँ से ना स्टार्ट कीजिएगा, बल्कि सेकंड वाले यानी कि सेकंड वाले जो नेक्स्ट पेज हो, तो वहाँ से आप अपना खंड खा आप स्टार्ट कीजिएगा। चौथा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। तो पाँचवा भी देखते हैं। पाँचवा क्या कह रहा है, प्रश्नों के यानी कि निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। इनकी आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा आपको करना है। तो खंड का यानी कि जो कोई भी भौतिक विज्ञान का होगा, तो आप सभी जानते होंगे कि खंड का जो होता है यूपी बोर्ड में, वह भौतिक विज्ञान का यानी कि आपका फिजिक्स का होता है। तो फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा इसका फुल सॉल्यूशन भी। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ अभी से इसका फुल सॉल्यूशन। पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है, यानी का वाला क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का मान कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि अब यानी कि विद्युत धारा जो यानी कि जो वोल्ट है, V इक्वल टू आपका कितना दिया जा रहा है आपको, तो 1.5 वोल्ट है, यानी कि 1.5 वोल्ट है। और यहाँ पर प्रतिरोध यानी कि R इक्वल टू कितना है आपका, तो आपका 3 ओम है, यानी कि 3 ओम है। तो आप सभी जानते होंगे यानी प्राप्त धारा जो होती है, यानी कि ओम के नियम से I इक्वल टू B/R होता है। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि V इक्वल टू I, यानी कि I इक्वल टू आपका क्या होता है, तो I इक्वल टू आपका B/R होता है। यानी B कितनी है आपकी, तो 1.5 है, और आपका यानी कि 3 यानी कि 3 आपका R है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 0.5 एम्पियर, यानी कि आपका क्या आएगा, तो 0.5 एम्पियर, यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर आ जाएगा। यानी नेक्स्ट वाला चलते हैं, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि अवतल लेंस जो था, यानी अवतल लेंस यानी कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है F इक्वल टू आपकी कितनी होगी, -5 मीटर होगी। तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो आप सभी जानते होंगे इसकी क्षमता क्या होगी, तो P इक्वल टू आपकी उतनी कितनी होती है, 1/f होती है। तो आप सभी जानते होंगे 1/f यानी कि माइनस की 1/f है, तो f के स्थान पर आपका 5 है, तो आपका क्या आएगा निकल कर, तो 0.2 यानी कि -0.2 यानी कि डायोप्टर, यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप सामने ही, मोस्ट है कि आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा हुआ है, जो कि 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी, तो आप सभी जानते होंगे यानी कि V इक्वल टू कितना दिया जा रहा है यहाँ पर, तो V इक्वल टू आपका 0.7 यानी 0.75 वोल्ट आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं 0.75 वोल्ट, और मिली एम्पियर को आप किस तरीके से ले सकते हैं, तो आप सभी जानते होंगे यानी कि 1 एम्पियर यानी कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है आपका 10⁻³ एम्पियर होता है। यानी कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू आपका होता है 10⁻³ एम्पियर। तो आपका क्या आएगा निकलकर, यानी कि 10 की घात आपकी यहाँ पर आ जाएगी निकलकर, यानी कि 10 की घात, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ यानी कि एम्पियर कार्य करता है, यानी कि मिली एम्पियर, यानी कि I इज इक्वल टू आपकी कितनी है, तो मिली एम्पियर है, यानी कि 100 गुणा 10 की पावर कितनी आएगी आपकी, -3 आएगी। तो निकलकर तो आपका क्या आएगा, यानी कि माइनस का 10 यानी -10 आएगा आ जाएगा निकलकर आपका, तो -10
10 यानी कि जो इसकी जो शक्ति होगी वह क्या होगी, तो P इज इक्वल टू आपकी कितनी होगी, तो P इज इक्वल टू आपकी BI होती है, आप सभी जानते होंगे। तो B आपकी कितनी है माइनस यानी कि आपकी कितनी है यानी 0.075 है, और इंटू यानी कितनी होगी, तो वह यानी कि 10 होगी। तो 10 होगी यानी इसे जब आप गुणा कर दीजिए तो 7.5 आ जाएगी निकल कर आपका, यानी कि क्या आएगा निकल कर, तो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा यानी कि मिली वाट आएगा या फिर आपका वाट आएगा। तो आपका यहाँ पर आना चाहिए वाट, यानी कि आपका क्या आएगा निकल कर यानी मिली वाट, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ सामने ही, मोस्ट है, लगभग हर साल आता है, इस बार भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में घा आपको देखना होगा कि प्रकाश का यानी जो प्रकाश का वेग है वह निम्न में से सबसे यानी निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा, क्या वायु के यानी कि प्रकाश का जो वेग होता है क्या वायु में सबसे अधिक होता है, या फिर जल में होता है, या फिर कांच में होता है, या फिर निर्वात में होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो क्वेश्चन में सेकंड भी आ चुका है आप सामने है, मोस्ट है, यह आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन में सेकंड का वाला क्वेश्चन है कि एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसकी आंख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो आप सभी जानते होंगे जो यानी कि जो छात्र होता है वह निकट का तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन वह दूर का नहीं देख सकता, इसलिए उसे निकट दृष्टि दोष है, अर्थात उसे अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि अवतल लेंस का उचित फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना चाहिए। तो आपका यह आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका यानी कि जो यानी इसे दूर किया जा सकता है तो वह अवतल लेंस की उचित फोकस दूरी के यानी कि लेंस के उपयोग करने से उसे दूर किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का था। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर खा वाला भी लेते हैं, आ चुका है आप सामने, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है। तो आप सभी जानते हैं कोहरे के समय जो वाहनों में सोडियम प्रकाश होता है वह क्यों वांछित होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर गा दे लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने ही मोस्ट है कि एक घर के यहाँ पर बात हो रही है एक यानी कि आपके घर के विद्युत मीटर पर 220 यानी 250 वोल्ट है, यानी कि V इक्वल टू आपका कितना है तो 250 वोल्ट है। तो मैं इसे आपको फुल सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। और एम्पियर यानी कि I इक्वल टू आपकी कितनी है, तो I इक्वल टू आपकी 20 एम्पियर है, यानी 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप यानी कि आप इस मीटर में अपने घर में अधिकतम कितना यानी कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है उत्तर को किलोवाट में आपको बताना होगा, यानी जो उत्तर होगा आपका उसको आपको किलोवाट में बताना होगा। यानी संचालित यानी विद्युत भार यानी कि आपको P यानी कि शक्ति निकालना है आपको इसकी। तो P इक्वल टू आपका कितना होता है VI होती है। तो यानी 250 गुणा यानी कि 250 गुणा 20 यानी कि आपका कितना आ जाएगा तो 5000 यानी 500 आ जाएगा निकल कर। यहाँ पर 25 यानी 25 दूनी 50 होता है और 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा निकल कर। तो आप यानी किलोवाट यानी कि इससे जब हम यानी कि किलोवाट में करते हैं तो 1000 से यानी कि भाग कर देते हैं, तो यानी 5 किलोवाट आपका आंसर निकल कर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही मोस्ट है। क्वेश्चन में थर्ड का वाला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु के प्रतिबिंब का किरण आरेख आपको बनाना है तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आधार यानी उसका आकार आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। अगर आप चाहते हैं मैं किरण आरेख बनाकर भी आपको दिखा सकता हूं तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फुल सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का वाले क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाला भी क्वेश्चन चलते हैं, आ चुका है आप सामने है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की आपको घटना को चित्र द्वारा समझाना है, यानी किस तरीके से यानी वर्ण विक्षेपण होता है। तो वह प्रिज्म आपको बनाना होगा। जो 7 रंग होते हैं ये विग्योर यानी वायलेट, इंडिगो और इस तरीके से आपके जो 7 रंग होते हैं आपको सभी यानी सभी का वर्ण विक्षेपण करना है, उसको चित्र के द्वारा आपको समझाना होगा। अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने ही मोस्ट है, लगभग हर साल आता है कि यानी आपका बात हो रही है यहाँ पर एक खा वाला क्वेश्चन है। यानी खा वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यानी परिपथ में निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा यानी होने वाली धारा का आपको मान ज्ञात करना है तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता आपको ज्ञात करना होगी। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा, यानी यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। यहाँ पर बात हो रही है यानी कि आपको धारा निकालना है, तो आप धारा किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसे आप R1 मान लीजिए, इसे R2, इसे R3, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में है, यानी श्रेणी क्रम 2 3 5 और 5 और ये 10 यानी ये 5 10 ये आपके समांतर क्रम में है। जब आपके समांतर क्रम में ये हैं तो आपका किस तरीके से आएगा, यानी 5 यानी ये 5 किस तरीके से आएगा निकल कर आपका 1/r' यहाँ पर मान लीजिए, यानी कि आपका क्या आएगा निकल कर तो 1/5 प्लस 1/10 यानी कि आपका यानी एलसीएम कितना आएगा निकल कर तो 10 आएगा। तो 5 दूनी यानी कि 2 एकम 2 और यानी कि 1 3/10 यानी कि आपका क्या आएगा निकल कर तो 3/10 यानी 10/3 यानी 10/3 आपका इस तरीके से इसका आ जाएगा, यानी 3.33 ओम आपका इसका निकल कर आएगा। तो 3.33 ओम आपका एक में जोड़ दीजिए 4.
आपका किस तरीके से आएगा निकल कर, यानी कि 4 पॉइंट यानी कि इस तरीके से आएगा, इसे भी आपको ऐड करना होगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका भी फुल सॉल्यूशन मैं दिखा दूंगा आपको। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्थान बहुत कम है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं फुल सॉल्यूशन दिखा दूंगा पेन और कॉपी की सहायता से। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन में खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का आपको मूल्य ज्ञात करना है यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य आपका ₹7 हो। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि जो हम यानी कि क्या निकालते हैं, तो यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट यानी कि यूनिट की संख्या किस तरीके से आती है निकल कर आपकी, तो आप सभी जानते होंगे यानी कि आपकी शक्ति आती है यानी कि 1.5 यहाँ पर है। टाइम कितना है, तो 10 घंटे का है। और यहाँ पर दिन कितने हैं, तो 30 दिन है। तो आपका क्या निकल कर आएगा, तो 15 तियां 45 यानी कि 15 तियां 45 आएगा निकल कर। और यानी कि एक जीरो से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी 450 यूनिट आएगा आपका निकल कर। तो 450 यूनिट में आपको 7 से यानी कि 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 यानी कि 7 पंजे 35 और आपका 3 चला जाएगा, 7 चौक 28 और 3 3150 रुपये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका भी मैं फुल सॉल्यूशन दिखा दूंगा। फिलहाल की मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ 3150 यानी कि 3150 इसका आंसर आ जाएगा निकल कर। क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिश धारा में आपको अंतर बताना होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि संक्षेप में आपको समझाना है। आवश्यक चित्र भी आपको बनाना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का यानी 7 अंक का होगा, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका भी बता दूंगा आपको। अथवा वाला भी क्वेश्चन चलते हैं, आपको कमेंट करना होगा बस, इसका नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन मैं खुद ब खुद दिखा दूंगा। अथवा वाले क्वेश्चन चलते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम आपको बताना होगा। चित्र की सहायता से एक में से एक विद्युत मोटर की आपको कार्यविधि संक्षेप में बताना होगा। या फिर आप यानी कि जनरेटर कर लीजिए या फिर यानी कि आप विद्युत मोटर कर लीजिए, इन दोनों में से एक आपका फंसना ही फंसना है, यानी कि लगभग हर साल आता है और इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट खंड है यानी नेक्स्ट खंड जो आपका है भाई आपका केमिस्ट्री का होगा, यानी रसायन विज्ञान का होगा। यहाँ तक आपका फिजिक्स का था, तो यहाँ से आपका केमिस्ट्री का खंड स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 5 का पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। यहाँ पर बात हो रही है कि एल्डिहाइड कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे क्या मेथनॉल एल्डिहाइड है या फिर मेथिनल है या फिर एथनॉल है या फिर एथिन है। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वह कौन सा होता है, तो आप सभी जानते होंगे एल्डिहाइड की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि CHO की बात हो रही है। तो CHO किस में होता है, CHO यानी कि ऑल में होता है या फिर अल में होता है, तो आप सभी जानते होंगे अल में होता है, यानी कि मेथिनल, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला क्वेश्चन है कि H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे H2SO4 एक क्या है, तो वह सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि वह एक अम्ल है। तो इसका जो यानी जो pH मान होगा वह 7 से अधिक कभी नहीं हो सकता, 7 से ऑलवेज कम ही होगा, 7 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वह अम्ल है ना कि वह उदासीन है। और 0 तो होने का कोई संबंध ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जवाब आएगा यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है। क्वेश्चन लगा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है। तो वह कौन सी धातु है जो कि अम्ल से यानी कि धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है। तो आप सभी जानते होंगे कि कॉपर एक ऐसी धातु है जो कि यानी कॉपर एक ऐसी धातु है जो कि अम्ल से यानी कि HCl मान लो यहाँ पर HCl है तो वह यानी कि क्या क्या नहीं कर पाती है, वह हाइड्रोजन यानी जो हाइड्रोजन धातु है उसे वह यानी कि विस्थापित नहीं कर पाती है। तो आपका जवाब आ जाएगा यानी कॉपर। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर का देते हैं आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन 6 का वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC आपको नाम दर्ज करना होगा, यानी कि IUPAC आपको नाम लिखना होगा। CH3COOH का आपका यानी कि IUPAC नाम क्या है, तो आप सभी जानते होंगे एथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल जिसे हम कह सकते हैं। तो आपका यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, एथेनोइक यानी कि एथेनोइक एसिड आपका यानी कि एथेनोइक अम्ल आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यानी कि HCHO, इसका जवाब क्या आएगा, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं, मोस्ट है लगभग हर साल आता है कि बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग आपको लिखना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि बेकिंग सोडा हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन यानी जलीय विलयन को जब हम यानी कि करते हैं यानी कि जब हम इसकी यानी कि क्या कराते हैं, जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, साथ ही हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होती है। तो आप इसे कर सकते हैं। तो मैं एक उपयोग आपको बता रहा हूँ, बेकिंग सोडा का हम उपयोग यानी
खाने वाले सोडा में यानी करते हैं, यानी बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, और अग्निशामक के रूप में भी कर सकते हैं। तो आपका जवाब क्या आएगा? उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स मिसेल निर्माण जो होता है आपको पूरी क्रियाविधि यहाँ पर लिखना होगी। अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका भी मैं फुल सॉल्यूशन दिखा दूंगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यानी नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन 7 का अथवा का वाला क्वेश्चन है, क्या होता है जब आपको केवल रासायनिक समीकरण देना होगा, यानी रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगी। जिंक यानी जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे जिंक यानी कि Zn होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, यानी कि H2SO4 में जब हम मिलाते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है? तो जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट आपका बनता है, यानी जिंक सल्फेट का आपका सफेद यानी श्वेत आपका अवक्षेप प्राप्त होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आपका जवाब क्या आएगा? नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। यहाँ पर बात हो रही है कि सोडियम ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो Na2O होता है। जब जल में घोला जाता है यानी कि H2O में जब घोला जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो आप सभी जानते होंगे NaOH आपका यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो NaOH आप यहाँ पर लिख दीजिए, NaOH लिख दीजिए, और आपका क्या बचेगा? जो भी बचेगा आपको वह लिखना होगा। तो आप सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर भी देखते हैं। मोस्ट है कि धातु तथा अधातुओं में भौतिक गुणों के आधार पर आपको अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि धातुएं सभी धातुएं चमकदार होती हैं, और तथा यानी सभी धातुएं चमकदार होती हैं। अधातुएं कौन सी होती हैं? अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, बट जो एक हीरा होता है वह सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका भी फुल सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर दहन अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर आपका क्या कह रहा है तो आपको समझना होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ चुका है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, दहन अभिक्रिया क्या होती है, आपको इसकी यानी कि उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना होगी। वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों के युग्मों को यानी युग्मों के संयोग से बनने वाली स्थायी द्विअंगी यौगिकों के आपको सूत्र लिखना होगा। Mg तथा Nk और K तथा OK और Al, यानी कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो वाला भी क्वेश्चन देते हैं, क्या होता है जब आपको केवल रासायनिक समीकरण देना होगी, यानी कि एथेनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यहाँ पर बात हो रही है तो आपका क्या बनता है? आपको रासायनिक समीकरण देना होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका भी विश्लेषण दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एथेन यानी कि एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? मीथेन का दहन किस तरीके से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खवाली का क्वेश्चन है कि चांदी का एक तार जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है तथा एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 के विलयन में डुबाया गया है, दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रियाओं के आपको कारण सहित आपको समझाना होगा। यह क्वेश्चन आपके यहाँ 2 अंक का होगा। आयनिक यौगिकों आपको गलनांक उच्च क्यों होता है आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका अच्छे यानी 1 अंक का होगा। तो नेक्स्ट खंड है आपका खंड गा, क्योंकि आपका मोस्ट है खंड गा है, यह आपका बायोलॉजी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट यानी वाला क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, यानी परागकोश किसमें होते हैं? क्या वाहिदल में होते हैं या फिर अंडाशय में होते हैं या परागकण में होते हैं या बीजांड में होते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। वाला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का संवहन होता है, भोजन का संवहन होता है, उत्सर्जित इनके पदार्थ का संवहन होता है, सभी का संवहन होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जल का संवहन जो करता है वह जाइलम करता है, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला आ जाएगा। यहाँ पर मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है वह किसके लिए होता है? क्या सोचने के कार्य का होता है या फिर शरीर का संतुलन होता है या फिर हृदय स्पंदन होता है या फिर सभी? तो आपका जवाब आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है कि समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रबाद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू तथा घास, उपरोक्त सभी। तो आपका जवाब क्या होगा? आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का वाला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का वाला क्वेश्चन है कि रंध्र स्टोमेटा क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट करना है आपको। दंत शरण से क्या समझते हैं स्पष्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका यानी कि नामांकित आपको चित्र बनाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने ही, मोस्ट है, लगभग हर साल आता है कि बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, इसके महत्व को आपको चित्र की सहायता से समझाना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का है। अथवा भी क्वेश्चन लेते हैं कि पित्तरस क्या होता है, यह रस कहाँ स्रावित होता है और एकत्र होता है, आपको बताना होगा। क्वेश्चन रखा वाला आ चुका है कि आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, यानी कि मेंडलीव थे। इसकी यानी कि इसकी विशेषता को आपको उल्लेख करना होगा। अथवा क्वेश्चन है कि परागकण
क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परागकण का आपको उल्लेख करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आ चुका है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहिता को वर्णन करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में अथवा वाले क्वेश्चन मिलते हैं। इन्हीं 2 पर टिप्पणी आपको लिखना होगी, यानी कि 2 पर आपको टिप्पणी लिखना होगी। माने का हृदय स्पंदन, हृदय पर यानी कि नामांकित चित्र पर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर या फिर खाद्य श्रृंखला पर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।